स्वागत है आपका एवीएन पार्ट 2 में। स्टीरॉयड की वजह से एवीएन क्यों होता है। हमने पिछली बार बड़ी बेसिक बातें की थी कि स्टीरॉयड से बोन के अंदर क्या असर आता है। आज हम बात करेंगे कि जिन फैक्टर्स को स्टीरॉयड मॉडिफाई करता है उनकी वजह से बोन में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं और बोन डेड हो जाती है। आई होप कि हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहे हैं और आप लोग उसको कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि हम उसको और क्लैरिटी से बताएंगे। तो हमने पिछली बार बात की थी कि स्टीरॉयड से एवीएन जो होता है हेड ऑफ फीमर में, उसमें इन 4 फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑस्टियोब्लास्ट जो हड्डी बनाने वाली सेल होती है, ऑस्टियोक्लास्ट जो डेड बोन को क्लियर करने वाली सेल होती है, ब्लड वेसल्स जिसके थ्रू न्यूट्रिशन आता है बोन में, एंड फैट सेल्स। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एवीएन में कि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है हेड ऑफ फीमर के अंदर, जिसकी वजह से सेल डेड हो जाती है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर स्टीरॉयड से ऐसा क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो इसमें फैट सेल का भी रोल आता है और ब्लड वेसल्स का इनफैक्ट 2 तरह से इसका रोल आता है। नंबर 1, जो फैट सेल्स होती हैं, हमने पिछली बार ही बताया था कि इनका नंबर और इनका साइज ये दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ब्लड वेसल ऐसे जा रही है और उसके आसपास फैट सेल्स बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं इस तरह से, और बहुत सारी हो जाती हैं, यानी कि उनका नंबर भी बढ़ जाता है और साइज भी बढ़ जाता है। तो एक तरह से जो ब्लड वेसल है वो स्क्वीज हो जाती है, तो इसमें से जो ब्लड फ्लो होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ये फैट सेल का रोल है। नंबर 2, एक फैक्टर होता है वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, इसको कहते हैं VEG फैक्टर, वेज फैक्टर। ये क्या चीज होती है, इसको मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। वैस्कुलर एंडोथेलियम यानी कि जो ब्लड वेसल होती है, आप अगर मेडिकल स्टूडेंट हैं या डॉक्टर हैं तो आप समझते हैं कि जो ब्लड वेसल होती है उसकी जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, जो ब्लड वेसल के अंदर एक लाइनिंग होती है, इसको हम एंडोथेलियम कहते हैं। दिस इज नोन एज एंडोथेलियम। तो इसमें एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। इसका काम होता है कि कहीं भी अगर बॉडी में डैमेज होती है, कोई इंजरी हो जाती है, बोन डेड हो जाती है, टिश्यू डेड हो जाता है, तो वहाँ ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी ग्रोथ होती है। यानी कि अगर एक ब्लड वेसल जा रही है किसी जगह पर और वहाँ पर इंजरी हो गई है तो ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा न्यूट्रिशन ले जाने के लिए इसकी ब्रांचेज बन जाती हैं, ब्लड वेसल्स बढ़ जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई पुरानी चोट होती है तो वहाँ पर लाली आ जाती है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये बॉडी की मैकेनिज्म है कि बोन में या टिश्यू में कहीं भी अगर डैमेज होगी तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स की ग्रोथ होगी। लेकिन जब वेज फैक्टर यानी कि वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो इनहिबिट हो जाता है, स्टीरॉयड इसको कम कर देते हैं, तो वो ब्रांचेस बनने नहीं देते हैं। तो एक तरह से ब्लड वेसल्स में सर्कुलेशन भी कम हो रहा है, और अगर सेल डेड हो गई है, जब ब्लड वेसल्स में फ्लो कम होगा तो क्या होगा, वहाँ ऑक्सीजन नहीं जाएगी, बोन डेड हो जाएगी। उसके लिए ब्रांचिंग की जरूरत है, ज़्यादा ब्लड वेसल्स की जरूरत है, वो भी नहीं होगा। यानी कि जो बोन डेड है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, तो वो दोबारा से रीजनरेट नहीं कर पाएगी। ये एक चीज़ है। अब हमने पढ़ा था पहले पिछले लेक्चर में कि ऑस्टियोब्लास्ट, जब भी कोई सेल, जब कोई बोन का एरिया डेड हो जाता है, हमने देखा था कि ऑस्टियोब्लास्ट वहाँ पर आकर दोबारा से मिनरल्स यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस फिर से डिपॉजिट कर देते हैं और उसको दोबारा से रीजनरेट कर देते हैं। लेकिन पिछली बार हमारी बात हुई थी कि ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी कम हो जाती है। इनफैक्ट ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ा दी जाती है स्टीरॉयड के थ्रू। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं कि जो बोन है, हमने लास्ट टाइम देखा था कि बोन क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन के फाइब्रिल्स होते हैं इस तरह से क्रिस क्रॉस, और उसके अंदर इस तरह से कैल्शियम और फास्फोरस यानी कि मिनरल्स डिपॉजिटेड होते हैं। तो जब एक जगह पर बोन डेड होती है तो ऑस्टियोक्लास्ट वहाँ पर आकर उस पूरे एरिया को खाली कर देते हैं इस तरह से। क्योंकि ब्लड आ नहीं रहा है, बार बार बोन डेड हो रही है, तो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ी हुई है, वो इस तरह से काफ़ी सारे एरियाज़ को बोन में इस तरह से खाली कर देंगे। तो हमें क्या दिखेगा, इस तरह की कैविटीज़ दिखेंगी बहुत सारी।
ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी कम हो गई है तो नई बोन बनने वाली नहीं है, ब्लड फ्लो कम हो चुका है तो भी बोन नहीं बनने वाली है। तो अल्टीमेटली आपको पिक्चर कैसी दिखेगी, इस तरह से। और अगर आप कभी एवीएन के पेशेंट का एक्सरे देखें तो उसमें इस तरह से ही बहुत सारी कैविटीज बनी होती है। अब हम जानते हैं कि पूरी बॉडी का वेट फिमोरल हेड के ऊपर यानी हिप जॉइंट के ऊपर आता है। जब अंदर से हड्डी खोखली हो गई है तो क्या होगा, यहाँ पर फ्रैक्चर हो जाएगा और जो बोन गोल है वो इस तरह से आपको फ्लैट दिखेगी। कभी भी आप एवीएन का एक्सरे देखेंगे तो टिपिकल यही पिक्चर हमारे सामने आती है। तो ये एक्सरे में मैं आपको दिखाता हूँ सेम चीज़। ये देखिए, ये छोटी छोटी कैविटीज़ बन गई है, ये छोटी छोटी कैविटीज़ हैं, ये जैसे जहाँ पर बोन डेड हो गई है, बहुत सारी ऐसे। ये एवीएन की टिपिकल पिक्चर है और यहाँ पर हेड फ्लैट भी हो गया है। दोबारा देखते हैं, इसको मैं क्लीन करता हूँ। अब फिर से देखते हैं, ये देखिए एक कैविटी ये है, 2 3 इस तरह की बहुत सारी कैविटीज़ हैं। हड्डी पूरी खोखली हो गई अंदर से और जो बॉल गोल होती है वो फ्लैट हो गई है। तो ये 1 कैविटी 2 3 4, तो ये होता है जहाँ बोन डेड हो गई और दोबारा बन नहीं पाई है क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है और ये हेड ऊपर से फ्लैट हो गया। तो पिछले दिनों हमने देखा कि कोविड महामारी में बहुत सारे लोगों की जान बची स्टीरॉयड की वजह से। तो स्टीरॉयड एक तरह से एक मैजिक मेडिसिन है। जब किसी दवाई ने काम नहीं किया तो स्टीरॉयड ने बहुत लोगों की जान बचाई, लेकिन अब उसके आफ्टर इफेक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं और बहुत सारे पेशेंट्स अब एवीएन के साथ हमारे सामने आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इन सबको पेन है, तकलीफ है और काफ़ी सारे लोगों का हमें हिप रिप्लेसमेंट भी करना पड़ सकता है। तो इस लेक्चर का पर्पज़ यही था कि आप लोग समझ सकें स्टीरॉयड अगर बहुत मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है, तभी लेना चाहिए। हमें शौक में या बॉडी बिल्डिंग के लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए स्टीरॉयड को मजाक में नहीं लेना चाहिए। आने वाली सीरीज़ में हम आपको बताएंगे कि एवीएन के और क्या क्या कारण होते हैं, उनके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एवीएन या इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे सैटरडे के जो लाइव शो होता है 8 to 8:30 उसमें अपने सवाल पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, हम आपके जवाब देंगे।